ज़्यादा तो ज़ाहिर है चीज़ें समझने की आपकी कैपेसिटी पिछले 4-5 साल में ही डेवलप हुई होगी, जहाँ आप चीज़ों को उधर अच्छी तरह समझ साथ इतने क्लोज रिलेशन जो हैं वो बनेंगे जो आज है। ठीक है, ये आप किसी से भी आज से 4 साल पहले पूछ लें, 5 साल पहले पूछ लें, वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। ये दुनिया में क्या है भाई, चेंज। फिर इस वक्त आज से आप 5 साल पहले जाएं, 6 साल पहले जाएं, हर बंदा कोशिश ये करता था कि अगर उसको मुल्क से बाहर जाना है ना, तो वो मुल्क से बाहर अगर जाए तो वो जाए यूएस, यूके या कनाडा। लेकिन आज लोगों का रुझान ये तब्दील हो गया है कि जो लोग यूएस कनाडा में भी है ना, ब्रिटिशर्स वगैरह की बात कर रहा हूँ, अमेरिकन सिटीजन्स की बात कर रहा हूँ, वो उनकी प्रायोरिटी है कि यार वो मिडिल ईस्टर्न रीजन में शिफ्ट हो जाए। क्योंकि मिडिल ईस्टर्न रीजन ने अपने आप को एक ऐसा रीजन बना दिया कि भाई सबसे ज्यादा वेल्थ उन्होंने वहां एक्यूमुलेट कर ली इन द फॉर्म ऑफ ऑयल वगैरह, सबसे ज्यादा ग्रोथ उन्होंने वहां पे एक्यूमुलेट कर ली है। और अगर आप दुनिया की हर साल टॉप 10 पीसफुल सिटीज को सर्च करो तो आपको उन्हीं की सिटीज नजर आती है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का ऐसा निजाम बना लिया। तो ये भी दुनिया में क्या है, चेंज। लोकल लेवल पे आप चेंजेस की बात करो, हमेशा जैसे हम बिजली वगैरह यूज करते थे तो हमेशा डिपेंडेंसी हम बोलते थे भाई किसी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे। लेकिन आज आप देखो भाई हर घर में इन द फॉर्म ऑफ सोलर अपना इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट मौजूद है। तो ये वक्त के साथ साथ दुनिया में क्या है, चेंजेस हैं। और साथ ही साथ दुनिया का रुझान थोड़ा सा स्मार्ट चीजों की तरफ है। लाइक हम बात करें मोबाइल फोन्स की, तो हम क्या चाहते हैं भाई, नॉर्मल फोन हो, स्मार्टफोन हो, स्मार्टफोन हो। सिमिलरली टेलीविजन की बात की जाए तो हम क्या चाहते हैं भाई, नॉर्मल टीवी रखें घर में, स्मार्ट टीवी रखें। तो भाई जवाब आता है स्मार्ट टीवी रखते हैं। तो दुनिया वक्त के साथ साथ क्या होती जा रही है, स्मार्ट। तो अब हाई टाइम है इस वक्त कि जब हर चीज में हम स्मार्ट चीजें ढूंढ रहे, तो हम अपनी एजुकेशन को भी क्या करें, स्मार्ट। दुनिया में भाई हार्ड वर्कर्स का कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता डाइल्यूट हो गया। तो बंदा लगेगा यार मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर हूं, तो लोग उसको बेवकूफ समझते हैं। आप अक्लमंद समझा जाता है कि इसको स्मार्ट वर्कर। स्मार्ट वर्कर कौन होता है भाई, जो कम वक्त में उतना ही काम कर ले जितना हार्ड वर्कर कर रहे। अब कोई बंदा बोले यार मैं 12-12 घंटे पढ़ता हूं, उसके लिए तालियां नहीं बजानी चाहिए। ठीक है, क्या पता 12 घंटे में वो बस बैठ के किताबें सामने रखी हुई, इफेक्टिव काम खाली वो 3 घंटे का कर रहा है। और दूसरा बंदा 4 घंटे बैठकर वो 4 घंटे में इफेक्टिवली पढ़ के निकल जाता है, उससे ज्यादा चैप्टर कवर करके निकल जाता है। तो कौन अच्छा हुआ भाई, 12 घंटे वाला, 4 घंटे वाला? 4 घंटे। तो देखिए अब दुनिया में एजुकेशन भी स्मार्ट होती जा रही है। हार्ड मेहनत ये सब चीजों का काम नहीं। और स्मार्ट एजुकेशन भी वही एजुकेशन है जो आपको कम टाइम लगा और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज। इसी तरह की एक स्मार्ट एजुकेशन आपके साथ आज इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, दैट इज ACCA। ठीक है, अच्छा भाई स्मार्ट एजुकेशन को जरा हम कंपेयर कर लें थोड़ा सा ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ। स्मार्ट एजुकेशन को हम जरा कंपेयर कर लें थोड़ा सा ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ। ट्रेडिशनली जो भी बच्चा इंटर मैट्रिक से फारिग होता है, उसके जहन में क्या जाता है कि वो क्या करेगा, इंटर मैट्रिक से फारिग होकर आगे क्या पढ़ेगा, बैचलर्स या मास्टर्स। क्योंकि बैचलर्स करके रुकने का सीन नहीं होता, यूजुअली लोग मास्टर्स की तरफ जाते हैं। और लोगों का क्या रुझान है भाई, इंटर मैट्रिक करने के बाद और क्या कर सकते हैं हम, बस सब बैचलर मास्टर वाली हैं और कुछ नहीं सोचा। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस यूजुअली लोगों का रुझान होता है कि भाई हम इसके बाद इंजीनियरिंग कर सकते हैं। कुछ लोग मेडिकल की तरफ इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो कहते हैं हम ठीक है मेडिकल की तरफ जाएं, डॉक्टर बनने की तरफ जाएं। अब आप ये बताइए कि आपने एक अगर एनालिसिस किया हुआ है, थोड़ी बहुत मालूमात रखी हुई है, तो मास्टर्स करने में आपके ख्याल में कितना टाइम लगता है? नहीं, 6 इयर्स कम से कम। कैसे? 4 साल बैचलर्स, 4 साल बैचलर्स, कम से कम कि उसके बाद 1.5 साल मास्टर्स। तो कितने साल हुए? 5.5 साल। और ये भाई कोई भी वन गो में 5.5 साल नहीं पढ़ता, लोग बीच में यूजुअली 1-2 सेमेस्टर ब्रेक्स लेते ही लेते हैं। तो ये जर्नी आपकी कंप्लीट होगी 6 इयर्स। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मैंने बात करनी है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूं। इंजीनियरिंग की पूरी जर्नी आपके ख्याल में कितने साल की है? इंजीनियरिंग की पूरी जर्नी, ये जर्नी भी आपकी कम से कम, ठीक है। और फाइनली अगर बंदा कहता है डॉक्टर बनना, तो उसकी जर्नी
और ये सिर्फ पढ़ाई की जर्नी है। इसके बाद स्पेशलाइजेशन, हाउस जॉब वगैरह वो सब अलग काम। तो अब इसका मतलब है कि अगर हम इन ट्रेडिशनल एजुकेशन रूट्स की तरफ जाते हैं तो हमें अपने माइंड में ही रखना है कि हमें इंटर मैट्रिक के बाद कम से कम अपना कितना टाइम देना है भाई, 5 साल 6 साल में। उसके बाद आप ऐसी मार्केट में जा सकोगे जहां कुछ अर्निंग पोटेंशियल मौजूद है। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन रूट को स्मार्ट एजुकेशन की तरफ, जो मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, ACCA UK। अच्छा, इस क्वालिफिकेशन में भाई आपके पास मौजूद है 3 लेवल्स। कितने लेवल्स? जिन लोगों ने इंटरमीडिएट किया हुआ है, मैट्रिकुलेशन किया हुआ है या O लेवल्स किया हुआ है, उनको इसमें देने होंगे 17 पेपर्स। कितने देने होंगे भाई? 17 पेपर्स। और जिन लोगों ने A लेवल्स किया हुआ है उनके लिए इसमें मौजूद है कितने? A लेवल्स वालों के लिए 4 पेपर कम। ये सिर्फ किसके लिए भाई? जिन लोगों के पास A लेवल्स नहीं है, मैट्रिकुलेशन है, इंटरमीडिएट है या सिर्फ O लेवल्स है, उनके लिए कितने पेपर्स है भाई? 17 पेपर्स। अच्छा, ये 17 पेपर्स इन्होंने डिवाइड किए हुए 3 लेवल्स में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में आप देंगे 7 पेपर 1 ईयर। ठीक है, लेवल 2 में आप देंगे 6 पेपर 1.5 ईयर्स का टाइम, और लेवल 3 में आप देंगे 4 पेपर 1 ईयर। काउंट करो पेपर्स कितने होंगे बेटा? 17। और टाइम पीरियड काउंट करो। क्या ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन के मुकाबले में आपके पास अप्रोक्सीमेटली आधे टाइम पीरियड पे आके खड़े हो गए? लेकिन एक सवाल है, सर उसमें तो डिग्री मिलती, ये तो सिर्फ एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, इसमें तो डिग्री है ही नहीं। इसका हल उन्होंने क्या निकाला? आप जैसे ही ACCA का लेवल 2 मुकम्मल करते हैं, आपको ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ऑप्शन दिया जाता है, यूके की यूनिवर्सिटी है, नंबर 7 रैंकिंग इसकी, कि आप एक थीसिस लिखें। थीसिस कहते हैं रिसर्च रिपोर्ट को। थीसिस किसे कहते हैं? रिसर्च रिपोर्ट। ये रिसर्च रिपोर्ट लिख के आपको जमा करानी। आपकी वो रिसर्च रिपोर्ट अगर अप्रूव होती है, जो 90% लोगों की हो जाती है, तो आपको ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी यूके BSc की डिग्री जो है वो दे देगी विदाउट गिविंग एनी एग्जाम। तब सोचो, 3.5 साल में तुम्हारे पास प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन भी आ गई ACCA की, प्लस तुम्हारे पास डिग्री भी आ गई। किसकी? BSc। लेकिन सर मैं बैचलर्स पे नहीं रुकना चाह रहा था, मैं मास्टर्स करना चाह रहा था। कोई बात नहीं, इनका ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी के अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, जो इससे भी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इसकी नंबर 7 रैंकिंग है, इसकी नंबर 3 रैंकिंग, उनके साथ भी कोलैबोरेशन कि आप 3.5 साल में अपना ACCA मुकम्मल करें, उसके बाद आपका बैचलर्स पूरा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का एग्जाम हो जाएगा। 1 ईयर का ये आपको प्रोग्राम ऑफर करेंगे मास्टर्स का, उसमें एडमिशन लें। ये प्रोग्राम ऑनलाइन भी हो सकता है, बैठे बैठे पाकिस्तान से, और अगर आप जाके पढ़ना चाहते हैं, ज़ाहिर है बंदे के वसाइल डिफरेंट होते हैं, कोई यहाँ पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, कोई वहां जाके पढ़ना चाहते हैं, आप वहां जाके पढ़ें या ऑनलाइन करें, 1 साल का ये प्रोग्राम करें तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन का मास्टर्स भी मिल जाएगा। तो तब भी आप काउंट कर लें, 3.5 साल में हम कितने साल ऐड करें? 1 ईयर। बैचलर्स करने में कोई साल ऐड नहीं करने, क्योंकि पढ़ना नहीं है, सिर्फ थीसिस बना के देना। फिर अगर मास्टर्स तक भी पहुंचना चाहते हैं तो 4.5 साल में आप मास्टर्स की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं, जिसको आप कंपैरिजन करें तो 6 साल 5 साल के मुकाबले में फिर बहुत कम। अच्छा सर, खाली स्मार्ट एजुकेशन क्या यही है जो वक्त बचाए? नहीं, वक्त बचाने वाली चीज को वाली स्मार्ट नहीं कहेंगे। वक्त बचाने के साथ साथ ये अच्छा अर्निंग पोटेंशियल देना वो भी बहुत जरूरी है। तो क्या अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है? अब मुझे एक बात बताओ, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में बहुत लोग मास्टर्स होंगे, आप मेरे से नहीं, आप उनसे जाकर सवाल पूछो। डिमांड सप्लाई का शदीद इंबैलेंस है, बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी से करके निकले हुए हैं लेकिन इतनी डिमांड नहीं। इंजीनियरिंग का अगर आपके कोई सर्कल में इंजीनियर उससे पूछ लें, बहुत लिमिटेड। डॉक्टर्स का स्कोप बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं थोड़ी देर पहले भी जो गर्ल्स का सेशन ले रहा था उसमें मैंने पूछा, डॉक्टर पैसे कमाने तक जब पहुंचता है ना तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। ठीक है, क्योंकि कोई मशहूर डॉक्टर जो पैसे कमा रहा हो, जिसके पास पेशेंट्स की लाइन लगी हुई, तो कभी जवान आदमी देखा है? नहीं देखा। वो यूजुअली जो फुल जिनका नाम है मार्केट में और सब है ना, वो बेचारे बूढ़े हो चुके हैं।
यानी कि कमाई तक पहुंचेगा मैं एज होने की। प्लस मुझे है ना, देखो ये जो तमाम क्वालिफिकेशन है ना, इनमें एक चीज का एस्पेक्ट बड़ा मिसिंग नजर आता है, वो ये करंट डायनामिक्स। करंट डायनामिक्स का मतलब है करंट हालात। इस वक्त देखो जो ग्लोबल हालात बन चुके हैं, खास तौर पे आपके यहाँ भी जो हालात, सच बात बोलनी चाहिए, लोगों की ज्यादा ख्वाहिश क्या है कि वो पढ़ाई के बाद यहीं रहें या बाहर मूव करें। ज्यादातर लोगों की ख्वाहिश है कि उनको कहीं बाहर जॉब मिल जाए। सही, अच्छा चलो कुछ लोग नहीं जाना चाहते बाहर, वो यहीं रहना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश की बात कर लेते हैं। उनकी क्या ख्वाहिश है कि वो यहाँ अगर रहें तो लोकल पीकेआर में उनकी कमाई हो या फॉरेन करेंसी में उनकी कमाई हो। खर्चे पीकेआर में जाते हैं लेकिन कमाई किस में जाते हैं? फॉरेन करेंसी। अब अनफॉर्चुनेटली जो तमाम क्वालिफिकेशंस है ना, इसको अगर आप स्मार्ट क्वालिफिकेशन से कंपेयर करें तो बाहर की अपॉर्चुनिटीज भी बड़ी इनमें रिस्ट्रिक्टेड है, प्लस यहाँ बैठे बैठे बाहर से पैसे कमाने के फॉरेन करेंसी में रास्ते भी कम है। मैं साबित कर सकता हूँ। ACCA क्वालिफिकेशन दुनिया की 180 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है, यानी आप कहीं भी जा सकते हैं। 180 कंट्रीज में रिकॉग्नाइजेबल है। ये तमाम क्वालिफिकेशंस 180 कंट्रीज में रिकॉग्नाइजेबल नहीं है। पाकिस्तान मेडिकल डेंटल एसोसिएशन जो PMD है, इसकी बॉडी, यूनिवर्सिटीज जाके गूगल सर्च कर लो भाई, दुनिया की टॉप 500 यूनिवर्सिटीज में कोई पाकिस्तान यूनिवर्सिटी शामिल नहीं, और इनकी एक्सेप्टेबिलिटी में बता रहा हूँ 180 कंट्रीज। ठीक है। दूसरा, क्या अगर कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर यहां बैठ के फॉरेन करेंसी में पैसे कमाना चाहता है, उसके लिए आसान है? तो जवाब है बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंजीनियर साइट पे विजिट किए बगैर कोई उससे ऑनलाइन एडवाइस नहीं लेगा कि वो ऑनलाइन बता दे बैठे बैठे, हाँ भाई यार बिल्डिंग में ये कर लो, बना लो, कोई नहीं करेगा। डॉक्टर, उसको पेशेंट को देखना पड़ता है, बेड पे लिटाना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। ऑनलाइन सिर्फ फोन पे हल्की फुल्की एडवाइस तो दी जा सकती है, लेकिन आप बोलो ऑनलाइन किसी का इलाज कर दिया तो पॉसिबल नहीं। अभी जो ACCA क्वालिफिकेशन है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इसमें काम किया है कंपनीज के अकाउंट्स बनाना, कंपनीज का टैक्सेशन वर्क करना, कंपनी को ऑडिटिंग करना। ये चीज फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम भी हो सकती है। कैसे? कोविड ने दुनिया को बहुत कुछ सिखा दिया। कोविड ने दुनिया को बहुत कुछ सिखा दिया। पहले लोगों को ऐसा लगता था कि जब तक हम ऑफिस नहीं जाएंगे ना, या हम अपने एम्प्लॉइज को ऑफिस नहीं बुलाएंगे, लोग काम ही नहीं करेंगे। लेकिन कोविड में क्या हुआ भाई? लोगों ने घर से काम किया, तो अब घर से भी काम हो गया। गुजर गया भी 1.5-2 साल जो भी लॉकडाउन के थे। उससे कंपनीज ने ये सीखा कि लोग घर से भी बैठ के काम कर सकते हैं। तो पता है क्या हुआ? मेरा भाई ये रैकेट कंपनी में काम करता, वो पहले लोगों को रोज बुलाते थे। अब उन्होंने क्या किया, मेरे भाई को, बाकी एम्प्लॉइज को कहा आप सिर्फ 3 दिन ऑफिस आइएगा, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम कीजिएगा, घर पे भी बैठ के काम हो सकता है। मैंने कहा उन लोगों ने इससे फायदा क्या गेन किया? बोला भाई उन्होंने जो है ना अपने ऑफिस की जगह कम कर दी, और जगह कम करने का मतलब किराए कम हो गए, कंपनी की कॉस्ट कम हो गई कि भाई यार ठीक है लोगों को घर से काम करो। मैं 2016-17 में UAE में पढ़ाता था, वहां पे 8 कॉलेजेस थे। आज मैं देखता हूँ ना 3 कॉलेजेस हैं। उनसे पूछते हैं क्या हुआ, वो सेम जवाब देते, बोलते हैं भाई यार इतने किराए, इतनी वो। पहले हमें लगता था ऑनलाइन पढ़ ही नहीं सकते लोग, अब तो ऑनलाइन पढ़। तो भाई हमने एक छोटी सी जगह ली हुई है, वहां से हम अपना पूरा ऑनलाइन सेटअप चलाते हैं, क्या जरूरत है इतना किराया वगैरह हासिल करने की। तो अब ये जो ट्रेंड आया ना कि भाई लोग रिमोटली काम भी कर सकते हैं, और लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ यार ऑन कैंपस ही पढ़ सकते हैं, रिमोटली पढ़ भी सकते हैं। इस चीज ने हम सबके लिए एक रास्ता क्रिएट किया। ओके, US में, UK में, कनाडा में अगर आपको कोई अकाउंटेंट रखना होता है ना, तो अकाउंटेंट को मिनिमम आपको सैलरी देनी पड़ती है $3000। मिनिमम कितनी देनी पड़ती है? $3000। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ज्यादा और भी। अब बताओ अगर मिनिमम $3000 देंगे तो पाकिस्तानी करेंसी में 9 लाख रुपए बनते हैं तकरीबन। सही। अब उनको भी पता लगा कि यार कोविड में हमने ये सीख लिया कि लोगों को घर पे बिठा कर भी काम करवाया जा सकता है, तो उन्होंने भी यही किया कि लोगों को घर पे बिठा कर काम करो। लेकिन उन्होंने एक एक्स्ट्रा चालाकी की, बोला US और कनाडा में ही लोगों को घर पे बिठा के काम करना है, तो US और कनाडा के लोग क्यों हायर करो? उन्होंने कहा लोग हायर करते हैं पाकिस्तान से जहां वर्कफोर्स चीप है, इंडिया से जहां वर्कफोर्स चीप है, बांग्लादेश से जहां वर्कफोर्स चीप है। तो ऐसी बहुत सारी फर्म्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अपने छोटे छोटे ऑफिसेस खोल लिए।
और उनके पास कोई भी क्लाइंट्स आते हैं ना, तो वो यूएस के एम्प्लॉय को हायर करने के बजाय, कनाडा के एम्प्लॉय को हायर करने के बजाय पाकिस्तान के अकाउंटेंट को हायर करती है और कहती है यहाँ पे बैठकर तुम अकाउंटिंग और टैक्स का काम करोगे, इतना मुश्किल काम नहीं, एक दफा सीख लिया बंदे ने तो फिर तो ठीक है। और कहती है हम तुम्हें $1000 देंगे। क्या देंगे? $1000। पाकिस्तानी बच्चा फुल खुश। $1000 का मतलब तकरीबन 3 लाख रुपए आ गए। अच्छा, वो भी खुश। वहां के बंदे को कितने देने पड़ रहे थे? $3000। इधर कितने में हुआ? $1000। इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है बीपीओ सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज, के बाहर की कंपनीज यहाँ के लोगों को इस्तेमाल करके अपना काम करवा रही। ये चीज आपको क्वालिफिकेशन हेल्प करेगी, क्योंकि इसमें आपको सिखाई ये चीजें जाएंगी, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन और ऑडिट। तो आप ये देखें कि यार सिर्फ और सिर्फ वक्त नहीं बच रहा। वक्त बचने के साथ साथ इस वक्त दुनिया का जो ट्रेंड है कि भैया लोग बाहर जाना चाह रहे हैं, या अगर बाहर नहीं भी जाना चाह रहे तो वो यहाँ बैठे हुए फॉरेन करेंसी में कमाना चाह रहे हैं, वो तमाम अपॉर्चुनिटीज भी आपको इस क्वालिफिकेशन के थ्रू मिल रही है। और तीसरी और आखिरी बात इस क्वालिफिकेशन की फेवर की, वो ये देखिए, ये क्वालिफिकेशन फॉरेन क्वालिफिकेशन है। फॉरेन क्वालिफिकेशन में एक चीज बड़ी हिट होती है, ये आपको कभी भी पुरानी चीजें नहीं पढ़ाते। अभी आप ये देखें कि कुछ भी है, हमारी एजुकेशन में बहुत सारी ऐसी बातें जो आउटडेट हो चुकी फिर भी हमें पढ़ाई जा रही है, क्योंकि सिलेबस में इनका स्लोगन और लोगो है थिंक अहेड। स्लोगन और लोगो क्या है भी? थिंक अहेड। ये कहते हैं जो आगे हो रहा है ना, उसको आज ही से दुनिया में इंप्लीमेंट करो। तो अब दुनिया में जितने भी फ्यूचर टॉपिक्स हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा हिट हो रही है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने के भैया ऐसी चीजें करो जो माहौल दोस्त हो, उन सबके पूरे कोर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं। आप किसी भी लोकल क्वालिफिकेशन में देख लें, इस तरह की आगे की चीजें, जैसे हमारी किसी भी डिग्री बेस्ड क्वालिफिकेशन में चले जाओ, चाहे मास्टर्स में चले जाओ, चाहे आप बैचलर्स में चले जाओ, एआई का कहाँ सब्जेक्ट है? यहाँ एआई का सब्जेक्ट भी है, प्लस साथ साथ उसकी एप्लीकेशन भी है। क्योंकि ये क्वालिफिकेशंस आपको सिर्फ नॉलेज के लिए इक्विप नहीं करती, हर चीज़ अप्लाई करना भी सिखाएंगी। जैसे आपको पता है एसीसीए के तमाम एग्जाम्स एक्सेल पे होते हैं। किस पे होते हैं? लिखने विखने वाला काम नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे। तो अब सोचो, अगर मुझे पता है, मैं तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ कि यार इन बच्चों ने एग्जाम एक्सेल पे देना है, तो क्या मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें सबसे पहले एक्सेल सिखाऊं? तुम्हें एक्सेल नहीं आता होगा तो तुम एग्जाम कहाँ से दोगे? तो भाई मैंने ऐसे बहुत सारे मास्टर्स के बच्चों को देखा, डिग्री करके निकल गए, बाद में डिफरेंट इंस्टीट्यूट से कोर्सेज ढूंढ रहे होते हैं कि यार कोई 5000 रुपये में एक्सेल का कोर्स मिल जाए, कोई 10,000 में एक्सेल का कोर्स मिल जाए, क्योंकि डिग्री पूरी करा दी लेकिन रियल लाइफ के लिए सिखाया नहीं बंदे को कुछ। इन्होंने डे 1 से रखा हुआ क्या निजाम है? पेपर ही एक्सेल पे होने। तो तुम जब ये जर्नी मुकम्मल करोगे ना, तो तुम्हें पेपर्स तो ही जाएंगे, साथ साथ तुम्हें एक्सेल भी अटेम्प्ट करना आ जाएगा, कोई पेपर ही एक्सेल पे। और तुम किसी भी कंपनी में जाओगे तो भाई कंपनीज में भी काम किस पे होता है? आपको कोई एक्सेल सीखने की जरूरत नहीं होगी। तो ये तमाम चीजें कि भाई फर्दर इनोवेशन, आगे की सोचना, वक्त का बचना, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ये सब आपको इन क्वालिफिकेशन में मिल सकती है। अनलाइक अ ट्रेडिशनल रूट, या वो जो कहते हैं कि भैया डे 1 से बस फ्रेंड्स, फैमिली, पेरेंट्स दिन में आते हैं कि भैया मास्टर्स कर लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, उनसे बहुत ज्यादा डिफरेंट जो है वो ये चीजें मौजूद है। कॉस्ट वाइज अगर बात करें तो भाई जब इतनी फेवर मिल रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत महंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्सिटी की अप्रोक्सीमेटली एक सेमेस्टर की फीस का किसी को आइडिया? कोई अगर दोस्त, भाई, बहन, जान पहचान वाला कोई पढ़ रहा हो तो उसने बताया कि यूनिवर्सिटी की एक सेमेस्टर की फीस कितनी है? 70 to 80,000 से स्टार्ट होती है, और अच्छी यूनिवर्सिटी है तो 100-120 तक जाती है। तो एक एवरेज पकड़ लेते हैं भाई 80,000। सेमेस्टर कितने अरसे का होता है? 3 मंथ्स। साल में कितने सेमेस्टर हुए? 4 सेमेस्टर हो गए 3 मंथ्स के हिसाब से, ठीक है। 4 सेमेस्टर हो गए 80,000, 3,20,000 एक साल के। 6 साल कितने बने? 20 लाख रुपए तकरीबन, ठीक है। 19,20,000 तकरीबन 20 लाख रुपए, ठीक है। इस क्वालिफिकेशन में जो 17 पेपर्स हैं उनकी 2 किस्म की फीसेज होती हैं। एक फीस ट्यूशन फीस होती है जो आप पढ़ रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, और एक फीस होती है एग्जामिनेशन फीस जो ब्रिटिश काउंसिल है। तकरीबन 20 to 25,000 पर पेपर ट्यूशन फीस होती है। मंथली फीस कोई नहीं होती, पेपर की फीस होती है 20 से 25,000, और तकरीबन 40,000 रुपये एग्जामिनेशन फीस है जो ब्रिटिश काउंसिल लेती है, ठीक है।
60-65,000 एक पेपर की फीस है। 17 पेपर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनती है तकरीबन 10,20,000 रुपए। 17 पेपर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाती है कितनी? 10,20,000। तो आप 19,20,000 को 10,20,000 से कंपेयर करें तो ये तकरीबन इतनी फैसिलिटीज हाफ कॉस्ट में मिल रही है। लेकिन मैं एक डिस्क्लेमर दूंगा, ये फीस फिगर्स हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करने के। आपके किसी एग्जाम में 2 अटेम्प्ट लग गई, किसी एग्जाम में 3 अटेम्प्ट लग गई, तो ये ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये भाई 20 लाख तक किसी भी सूरत फिर भी नहीं पहुंचेगी। तो मेरे ख्याल में वैल्यू फॉर मनी वाइज, फॉरेन एक्सपोजर वाइज और साथ ही साथ टाइम सेविंग और अपॉर्चुनिटी वाइज आपको कंसिडर इन क्वालिफिकेशंस को करना चाहिए। और बात को ख़त्म करने से पहले एक आखिरी बात जो मैं हमेशा करता हूँ कि देखिए, ये डिसीजन आप अपने करियर का ले रहे हैं। इसका ले रहे डिसीजन आप कैरियर डिसीजंस में हमेशा बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करके करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपने आज मेरी बात सुनी तो आपने बोला कि भाई यार अब तो मेरी दुनिया ACCA है, इसके अलावा तो भाई इन्होंने आके बताया कोई क्वालिफिकेशन और है ही। ऐसा नहीं, आपके जहन में क्वालिफिकेशन इंट्रोड्यूस की गई, आप उसकी रिसर्च करें, आप उसको बाकी क्वालिफिकेशन से कंपेयर करें, उसके बाद कैरियर का बहुत सीरियसली डिसीजन ले। क्योंकि कैरियर डिसीजंस कुछ ऐसे होते हैं कि अगर ये रॉन्ग होते हैं ना, इनका इम्पैक्ट बंदे को उस वक्त पता लगता है जब कोई यू टर्न नहीं रहता। मेनली आपने सही डिसीजन लिया था नहीं लिया था, इसका इम्पैक्ट पता लगेगा 5 इयर्स बाद, इसका इम्पैक्ट पता लगेगा 8 इयर्स बाद, और फिर उस टाइम पे ना कुछ हो नहीं सकेगा, क्योंकि उस टाइम आपको चाहोगे भी ना पढ़ना तो आपकी एज निकल चुकी होगी। उसके बाद बंदे के अंदर पढ़ाई का जब जिम्मेदारियां वगैरह आ जाती है ना, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। जैसे हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते, लेकिन एक जनरल परसेप्शन एक ओवरऑल पाकिस्तान में कि शायद जो है एक अगर हम देखें तो यार मुल्क में वसाइल की जो है प्रोविंसेस वाइज शायद मुनसिफाना तकसीम नहीं है। जैसे इसकी बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल कि भाई सुई गैस कहाँ से निकलती थी? बलोचिस्तान से। तो आज तक वो इस बात पर नाराज़ हैं कि भाई यार हमें क्यों नहीं मिलती गैस, यानी कि वहाँ से गैस निकल के कराची आ रही है, वहाँ से गैस निकल के दूसरे प्रोविंसेस जा रही है, तो उनको क्यों नहीं मिल रही? अब आई थिंक यार एक कंसर्न तो वैलिड है ना कि एक चीज़ यार मेरे एरिया में से निकल रही है तो मेरा एरिया ही उसको ना सिलेक्ट कर सके। ठीक है, आपने कर लिया ये सब, लेकिन अब आपको इम्पैक्ट कब पता लगा कि आपने वो जो डिसीजन लिया था कि भाई वहाँ से गैस की लाइनें आएंगी लेकिन वहाँ वालों को नहीं मिलेंगी, यहाँ वालों को मिलेंगी, तो अब देखें आज तक आप थोड़े से जो है ना उन मामलों में उलझे हुए। ठीक है, सिमिलरली गवर्नमेंट का फैसला कि भाई इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन राइट जो है ना कराची में सिर्फ के इलेक्ट्रिक को देना चाहिए। आप बताएं क्या आज तक आप उस पॉलिसी से सफर कर रहे हो? अच्छा मजेदार बात, वो जिसने भी लिया होगा, मुझे तो नहीं पता ना डिसीजन किसने लिया, आपको भी नहीं पता, लेकिन उस डिसीजन के कॉन्सिक्वेंसेस देखो। आज फील हो रहे हैं बुरी तरीके से कि यार ये चीज़ गलत है कि एक कंपनी को मोनोपोली दी हुई है। और अब मैं कहता हूं आप इस गलत डिसीजन का इम्पैक्ट बदलने की कोशिश करो। आप कुछ भी कर लो, यू कैन नॉट चेंज। क्यों? कोई नई कंपनी को आप लाइसेंस देते भी हो, वो भाई पूरा नेटवर्क बिछाना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का, इज इट पॉसिबल? अभी आप देखें कि भाई हमारे शहर की आबादी मिसाल के तौर पर 2.5-3 करोड़ लोग हैं। अब हम इसको कंपेयर करें एक और मेट्रोपॉलिटन सिटी इस्तांबुल से, पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन आपको पता है सिर्फ उस एक शहर में 8 इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। कितनी? 8। और आपके यहाँ 2 भी नहीं, सिर्फ एक है। अब वो जब भी पॉलिसी मेकिंग फॉल्ट हुआ, आप देखो उसका इम्पैक्ट उस वक्त थोड़ी पता लगा। कब पता लगा? 10 साल 15 साल बाद। और अब आप उसको चेंज करने की भी कोशिश करोगे तो आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। तो डिसीजन हमेशा अच्छा ले, खास तौर पे कैरियर रिलेटेड, क्योंकि अगर आप फिर बाद में जाके इसकी इम्पैक्ट देखेंगे ना तो वो फौरन तो नहीं नजर आएगा, वो नजर आएगा 4-5 साल बाद, जिस टाइम आपके पास कोई चेंजिंग हैबिट नहीं है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। बिजनेस कॉमर्स से करना चाहिए डायरेक्ट BCCA? देखिए इनका सवाल ये है कि अभी O लेवल्स में, तो O लेवल्स के बच्चे को कितने पेपर देने?
17। तो ये कह रहे हैं मैं डायरेक्टली आ जाऊं या मैं ए लेवल्स करके आऊं, क्योंकि उससे मेरे 4 पेपर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो सवाल ये भाई कि आपको ए लेवल्स मुकम्मल करने में कितना टाइम लगेगा? 2 इयर्स। 2 इयर्स इनको लगाने होंगे, तो इनके पेपर कितने बचेंगे? 4। और अगर ये 4 पेपर चाहे ना, तो ये 4 पेपर 4-5 महीने में यहाँ पे दे सकते हैं। तो अगेन स्मार्टनेस क्या है? क्या आप 2 साल लगा के अपने 4 पेपर क्लियर करें, या वो 4 पेपर आप 6 महीने में क्लियर कर लें, तो पूरा 1.5 साल आपका बच सकता है। ठीक है, तो ये डिसीजन तो अगर आपने लेना है, लेकिन स्मार्टनेस ये कहती है कि आप अपना वक्त बचाएं। ठीक है, और कोई सवाल? थीसिस की अपॉर्चुनिटीज 3 दफा की होती है। ठीक है, कि आपने एक दफा थीसिस रिपोर्ट भेजी, अगर नहीं क्लियर हुआ तो आपको एक और मौका मिलता है, फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो एक और मौका मिलता है। अब मेरे ख्याल में एक बंदे ने 9 पेपर दे दिए, 2 साल पढ़ लिया, तो उसको तीसरी दफा में क्लियर कर लेना चाहिए, वरना वो फिर सीधी सी बात है उस डिग्री के काबिल ही नहीं हो। ठीक है, लेकिन 90% इसका पास रेट है, लोगों के फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में थीसिस क्लियर हो जाता है। कोई ऐसा मतलब हमने एबनॉर्मल केस देखा नहीं है जिसका 3 अटेम्प्ट में भी ना निकला। जी, कोई भी अकाउंटेंसी रिलेटेड आपको दिया जाएगा और उस पर आपको रिसर्च रिपोर्ट होगी। ठीक है, ये एग्रीमेंट है, ये गारंटी पर इसमें शायद खत्म हो जाए, मैंने फोर्थ देखा था, तो फिर यूनिवर्सिटी साइन करेगी। ऑक्सफोर्ड बुक्स यूनिवर्सिटी के एग्रीमेंट इनका फिलहाल 2026 तक वैलिड है। ठीक है, 2026 के बाद कोई नई यूनिवर्सिटी आती है नहीं आती है, इसका तो अभी कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन यह है कि मिसाल के तौर पर वर्स्ट केस देखें कि ये प्रोग्राम खत्म हो जाता है, तो आपके पास किसका ऑप्शन चला गया? बैचलर्स का। लेकिन फिर भी आप देखो ये 7वें नंबर की यूनिवर्सिटी है, ये 3रे नंबर की, आपके पास ये प्रोग्राम मौजूद है कि आप एसी से करने के बाद 1 साल का प्रोग्राम लेके मास्टर्स कर सकते हो। तो मतलब बैचलर से सुपीरियर मास्टर जी है। मैं आपको वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ कि ये खत्म हो जाता है और कुछ भी नहीं आता, तब भी आपके पास अच्छा ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, और मास्टर्स करने के बाद कोई ये नहीं पूछता कि भाई आपने बैचलर्स किया था कि नहीं किया था, वो अज्यूम है। जैसे आपने इंटर कर लिया तो कोई ये नहीं कि बेचारा तुमने 9th क्लास पढ़ी थी, तुमने 10th क्लास पढ़ी थी, पता है भाई इंटर कर लिया तो मैट्रिक हुआ वही हुआ। सही। और मैं कोई सवाल किसी के साथ नहीं? बीसीसी और सीए में जो एक फर्क है या बेसिकली जो उसकी मार्केट है, एसीसी और सीए के दरमियान प्राइमरी डिफरेंस वही है जो हर लोकल और इंपोर्टेड प्रोडक्ट के दरमियान। ठीक है, कि वो क्वालिफिकेशन कोर्स सेम है, आपको पता है। एसीसीए सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंसी यूके की है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी पाकिस्तान की। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पढ़ाया दोनों जगह हो ही जाएगा, अकाउंट्स ऑडिटिंग टैक्स, अकाउंट्स ऑडिटिंग टैक्स, लेकिन इसकी रिकग्निशन लोकल है, इंटरनेशनली आपको नहीं मिलेगी इसकी रिकग्निशन। इंटरनेशनल रिकग्निशन जो है वो फॉरेन क्वालिफिकेशन के, तो जो डिफरेंस लोकल और इंपोर्टेड प्रोडक्ट में वही है इसमें। ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है कि ऑडिट रिपोर्ट साइनिंग अथॉरिटी के बारे में कि एसीसी के पास ऑडिट रिपोर्ट साइनिंग अथॉरिटी है कि नहीं है। पूरी दुनिया में एसीसी के पास ऑडिट रिपोर्ट साइनिंग अथॉरिटी है। पाकिस्तान में जाहिर सी बात है, आपको पता है मोनोपोली वाले मामले, फेयर कंपटीशन नहीं होता, तो सीए ने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। और बहुत से पाकिस्तान के एक्स फाइनेंस मिनिस्टर्स ऐसे गुजरे जो खुद सीए थे, तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि एसीसी नहीं, किसी फॉरेन बॉडी को हम यहाँ पे लोकल ऑडिट रिपोर्ट साइन करने नहीं देंगे। बट अगेन दिस इज रिलेटेड टू पाकिस्तान, बाहर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सवाल है कुछ? For 13 paper, how much time take? 13 पेपर्स के लिए। अच्छा देखिए, इसमें अगर हम ए लेवल्स, आप ए लेवल्स के एंगल से पूछें, इसमें मैंने आपको बताया 3.5 साल लगेंगे। तो अगर आप 4 पेपर्स कम देते तो अप्रोक्सीमेटली आपके 6 मंथ्स कम हो जाते, 6 मंथ्स आपके कम हो जाएंगे, यानी कि 3.5 साल के बजाय आपका एवरेज जो है वो 3 साल का आ जाएगा। मतलब 6 महीने का फर्क पड़ेगा 4 पेपर्स, क्योंकि जो 4 एडिशनल पेपर थे ये लोग 6 महीने में उम्र निकाल लेते हैं। तो 3.5 के बजाय आप 3 साल कंसिडर कर लीजिए इसको। ठीक है, देखिए ये जो सवाल है ना कि जो इंटरमीडिएट कर चुके उसको हम क्या प्रेफर करेंगे। देखिए अगेन वो एक आपने सुना है ना, कभी आप सुने सबकी लेकिन करें अपनी। देखिए आपके लिए ये काउंसलिंग सेशन है कि भाई दुनिया में ये मामला चल रहे हैं, टाइम किधर बचेगा, किधर टाइम नहीं बचेगा। क्वालिफिकेशन का डिसीजन आपको खुद लेना होगा, क्योंकि देखिए कुछ भी ये मास्टर्स वगैरह की तरह बहुत हल्की जर्नी नहीं है, इसमें थोड़ा सा पेपर्स का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा भी होता है। तो अब आप बोले कि भाई आप मेरे बोलने पे डिसीजन लेने के कर लें, मैं ये तो नहीं जानता ना कि आप कोई बहुत ब्राइट स्टूडेंट हैं या नहीं, और पता चला आप ब्राइट स्टूडेंट नहीं हो, आपको जर्नी में मुश्किलात हो सकती है। परसेंटेज चाहिए, कोई सुपरस्टार नहीं। अगर आप
कोई बहुत बेकार स्टूडेंट नहीं है पर पैसा इसमें ना लगाओ, ठीक। अकाउंट्स, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। एनी अदर क्वेश्चन? बहरहाल चलिए, बंदे के जहन में फ्यूचर में भी कभी क्वेश्चंस आते हैं तो इधर भी काउंसलर्स अवेलेबल होंगे, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। बाकी अगर आप 1-on-1 काउंसलिंग सेशन कंडक्ट कराना चाहते हैं तो इस पर नंबर्स वगैरह मौजूद हैं, आप उस पर भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बाकी अपना करियर डिसीजन वगैरह लें और इंशाल्लाह यहाँ पे फिर हम क्लासेस नेक्स्ट मंथ से इसकी स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर? थैंक यू।